शुरू में जब आप भर्ती होते सबसे पहले क्या रैंक होता है और मेजर रैंक होता है, कितने साल में पहुंचे आप? देखिए, जैसे कि सभी बाकी सैन्य अफसरों का होता है, सबसे पहले जो हमारी रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रमोशन कैप्टन में, मेजर में, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, जैसे कि बाकी के सैन्य अधिकारी होते हैं। और हमारी जो लास्ट पोस्ट है हमारी कोर की वो है मेजर जनरल। तो मेजर जनरल से पहली महिला, अगर मैं ये कहूँ कि पहली महिला अधिकारी जो इस मेजर जनरल रैंक तक पहुंची वो हमारी कोर की थी। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि लेफ्टिनेंट से आप शुरू हुए, जी मेजर तक आप पहुंचे, जी, तो एक ऑनर खुद में अपने आप महसूस करते होंगे, बिल्कुल सम्मान महसूस करते होंगे। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि यार हम खुद को हम एक्स सर्विस मैन भी नहीं कह सकते? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें रैंक दी, आपने हमें कैंटीन फैसिलिटी दी, आपने हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी। हम बाहर जाते हैं, हम बोलते हैं हम मेजर स्नेहलता है। लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि हम आर्मी का पार्टी नहीं है, आपने हमसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो फिर ये किस तरह का स्टेटस है, किस तरह की रैंक है जिसको मैं एन्जॉय ही नहीं कर सकती। दूसरी बात कि जब जो हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं, जो 5 साल, 10 साल या 14 साल में छोड़ते हैं, आपने देखा होगा कि सभी जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उनकी एक एज लिमिट होती है। मोस्टली जो उसकी एज लिमिट है वो 30 साल है। जब हम ये 14 साल या 10 साल करके छोड़ते हैं तो हम ओवर एज हो चुके होते हैं। जब हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपने हमारी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण साल होते गोल्डन हैं, पीरियड ऑफ लाइफ। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, वो हमने अपनी देश को दे दिया। लेकिन देश ने उसके बदले हमें क्या दिया? हम 14 साल बाद जब निकल रहे हैं, 10 साल बाद निकल रहे हैं, हमारे पास आय का कोई ज़रिया ही नहीं है, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है।